इस सेशन के अंदर मैं आपके सामने कुछ नए टूल्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इंटरैक्टिव की एक पूरी सीरीज है हमारे पास टूल्स की। 7 डिफरेंट टूल्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो क्या हैं और किस तरह से बेसिकली वर्क करते हैं। सबसे पहले है इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल। देखें, अगर 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल पहला मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया एक कलर के साथ, दूसरा मैंने सर्कल बना दिया विद डिफरेंट कलर, और अब मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में मर्ज करना चाहता हूं, तो हम यहां से पहला टूल सेलेक्ट करते हैं, इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल, और स्क्वायर से रेंज बनाते हुए सर्कल तक की रेंज बना लेते हैं। आप देखें, इसने स्क्वायर और सर्कल को की जो है वो रेंज मिला दी आपस में, और नंबर ऑफ कॉपीज उसने जनरेट कर दी। अब इन कॉपीज को अगर मैं कम करना चाहता हूं, यहां पर एक एरो आ रहा है, अगर मैं एरो को स्क्वायर की तरफ मूव करता हूं तो सर्कल की क्वांटिटी कम हो गई, अगर मैं एरो को सर्कल की तरफ ले जाता हूं तो स्क्वायर की क्वांटिटी कम हो गई, और अगर मैं इसको मिडल में रख देता हूं तो एक्चुअल जो है वो दोनों तरफ इक्वल क्वांटिटीज आ रही हैं। इनके टूल्स भी हमारे पास अवेलेबल है टॉप पर। लाइक अगर मैं इनके कलर्स, इनके शेड्स वगैरह चेंज करना चाहता हूं, किसी तरफ इनकी पोजीशन को बढ़ाना चाहता हूं और कम करना चाहता हूं, तो वो हम यहां से यूज कर सकते हैं। अगर मैं इनको खत्म करना चाहता हूं तो कॉर्नर पे हमारे पास क्लियर ब्लेंड का ऑप्शन है, वो उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में सर्कल और स्क्वायर का काम नहीं होता है, बल्कि ज्यादातर हम लोग इन चीजों को यूज करते हैं टेक्स्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सिंपल टेक्स्ट टाइप किया वेलकम, और इस टेक्स्ट की मैं डुप्लीकेट ले लेता हूं, कंट्रोल D। एक टेक्स्ट का कलर फॉर एग्जाम्पल येलो कर देते हैं, और फ्रंट पे जो है वो लाइट ब्लैक कलर है। जूम टूल की मदद से इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं ताकि सही से समझ में आए, और फिर हम लेते हैं ब्लेंड टूल, ब्लैक से शेड बनाते हैं येलो की तरफ। आप देखें, एक्चुअल में टेक्स्ट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में हमें नजर आ रहा है, और एक प्रॉपर शेड या एक खूबसूरत इफेक्ट जो है वो हमारे टेक्स्ट के ऊपर हमने यूज किया। अच्छा, अगर मैं इसी की रेंज को लाइक ऑपोजिट कर लेता, इस ब्लैक टेक्स्ट को पीछे रख देता हूं, और अब मैं येलो से रेंज बनाने की कोशिश करता हूं। आप देखें, अब इसका फ्रंट पे जो फेस है वो येलो आ रहा है, जबकि बैक पर जो है वो व्हाइट की तरफ, ब्लैक की तरफ सॉरी, उसका जो है वो शेड जा रहा है। तो डिफरेंट तरीकों से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट को इफेक्ट देना हो, इसके लुक को हमें चेंज करना हो, तो वो तमाम चीजें हमारे पास ब्लेंड टूल से हो सकती है। नेक्स्ट टूल है हमारे पास फ्रेम का टूल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर रेक्टेंगल ड्रॉ किया और मैं चाह रहा हूँ इसकी फ्रेम्स आ जाए मेरे पास, तो हम सेकंड टूल सेलेक्ट करते हैं, इंटरैक्टिव काउंटर टूल। काउंटर टूल की मदद से जस्ट मैं अपने बॉक्स की, देखें यहाँ पर कुछ फ्रेम्स जो है वो हासिल कर लेता हूँ। अगर मुझे इनकी फ्रेम की क्वांटिटी को बढ़ाना है, ये देखें फ्रेम की क्वांटिटी बढ़ गई, कम करना है तो मैं इनको कम कर सकता हूँ, और इनमें कलर्स के इफेक्ट अगर देने हैं तो वो कलर के इफेक्ट वगैरह हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। इनकी क्वांटिटी को मैं कम कर देता हूँ, बहुत नजदीक है इसको दूर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, जिस तरह से चाहें हम उसको यूज कर सकते हैं। कलर इन्वायरमेंट, यहाँ पर हमारे पास कलर सपोर्ट्स चीजें अवेलेबल हैं। आप येलो, मैंने देखें येलो से ब्लू की तरफ कलर्स लिए हुए हैं, ये कलर हमें ऑपोजिट डायरेक्शन से मूव करने वो हम कर सकते हैं। इनकी क्वांटिटी को अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो कम कर सकते हैं। तो डिफरेंट फ्रेम्स ऑप्शंस हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, जो चाहें हम यूज करें। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये फ्रेम जो है मैं डिलीट कर दूं, तो कीबोर्ड से डिलीट का बटन है, हम उसे यूज करते हुए उसे खत्म कर देंगे। नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास, वो एक्चुअल में हमारे ऑब्जेक्ट्स में नोड पैदा करके उसके शेप को बेसिकली चेंज करता है। आप ऑब्जेक्ट को किसी भी शेप, किसी भी एंगल में अगर चेंज करना चाहें तो वो सारी ऑप्शंस जो है वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट में शेड्स अप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल, मैंने एक सिंपल बॉक्स बनाया। आपको याद होगा शुरू के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे अगर आप शेड अप्लाई करना चाहें तो इसका आसान तरीका यह है कि आप उसकी डुप्लीकेट बनाइए, उसमें ब्लैक कलर फिल करें और इसको
ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड पर डाल दें कंट्रोल पेज डाउन की मदद से। देखें ये इसका शेडो हमने बना दिया। जबकि प्रॉपर तरीका ये कि आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद यहां से ब्लेंड इंटरैक्टिव ड्रॉप शेडो टूल को सिलेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट का शेड जो है वो ड्रॉ करते हैं। यहां पर मैं ऑब्जेक्ट का शेड जो है वो बेसिकली ड्रॉ कर रहा हूं। शेड कितना मुझे चाहिए, ऑब्सिटी कितनी होनी चाहिए, कितना वो डल होना चाहिए, ये हम यहां से डिफाइन करेंगे। और अगर शेडो कलर आपको ब्लैक की जगह कोई और चाहिए तो आप यहां से ब्लैक की जगह कोई और शेड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसे खत्म करना हो तो फाइनली हम क्लियर ड्रॉप शेडो पे क्लिक करते हैं। ऑब्जेक्ट पे जो शेड अप्लाई हो रहे थे वो हमने खत्म कर लिए। और यही चीज अब टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं एक टेक्स्ट टाइप कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस टेक्स्ट पर भी शेड अप्लाई हो जाए, तो तरीका बिल्कुल वही है। आप ड्रॉप शेडो सिलेक्ट करते हैं और इसकी रेंज बनाकर इसको ड्रॉप करते हैं। ये देखें इसका शेड जो है वो हमारे पास आ रहा है। प्रॉपर्टी बाकी सब कुछ वही है। अगर आप शेड के कलर चेंज करना चाहते हैं या शेड को जो है वो सॉफ्ट और हार्ड रखना चाह रहे हैं तो ये चीजें आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और अगर खत्म करना चाह रहे हैं तो क्लियर ड्रॉप शेडो करते हैं, शेड्स हमारे खत्म हो जाते हैं। शेड के बाद नेक्स्ट टूल है इंटरैक्टिव एनवेलप टूल। एनवेलप टूल बेसिकली हमारे टेक्स्ट पर नोट ले आता है जिससे हम उसको चेंज कर सकते हैं। मैं इंटरैक्टिव एनवेलप टूल सेलेक्ट करता हूं और इस ऑब्जेक्ट टेक्स्ट को मैं देखिए एक नया लुक देने की कोशिश कर रहा हूं। सॉर्ट ऑफ ये फ्रंट से इतना जो है वो बड़ा है और बाकी बैक साइडों से जो है वो बहुत ही छोटा नजर आ रहा है। तो हम अपने टेक्स्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो हम एनवेलप टूल की मदद से वो काम कर सकते हैं, क्योंकि एनवेलप टूल जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट पर नोट अप्लाई हो जाते हैं। और आपको याद होगा हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जब ऑब्जेक्ट पर नोट आ जाए तो इसका मतलब है उसमें चेंजिंग करने की परमिशन हमारे पास अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट को उसके नोट की मदद से उस पर चेंजिंग्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए टूल अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल स्क्वायर ड्रॉ करता हूं और मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं 3D के अंदर कन्वर्ट कर दूं, तो हम यहां से टूल सेलेक्ट करते हैं इंटरैक्टिव एग्जीक्यूट टूल्स और जस्ट ड्रैग करते हैं अपने ऑब्जेक्ट की। ये देखें इसकी कॉपी आ गई। अब इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो हमें क्लियर समझ में आने लगेगा कि किस तरह से बना है। ये ऑब्जेक्ट का फ्रंट हिस्सा है, ये इसका लेफ्ट हिस्सा है और ये इसका बॉटम हिस्सा है। अगर मैं इसके कलर को चेंज कर दूंगा तो ये और अच्छे से समझ में आएगा, जिसके लिए मुझे इसकी प्रॉपर्टी को यूज करना होगा। लाइक सेकंड शेप जो है वो मैंने इसका येलो लिया। अब देखें ये इसका फ्रंट हिस्सा है जो कि रेड है और ये इसका लेफ्ट और ये इसका बॉटम हिस्सा येलो हमने कर दिया। तो हम कलर्स को यहां से अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जो कलर चाहें इन पर अप्लाई कर सकते हैं। खत्म करना हो तो हम यहां से इसको क्लियर एक्सक्लूड करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो दोबारा एक फ्लैट शेप के अंदर तब्दील हो गया। लास्ट है ट्रांसपेरेंसी टूल। हम अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ज्यादातर ये टूल यूज होता है हमारा इमेजेस के ऊपर अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इमेज यहां से सेलेक्ट करता हूं, फाइल, इंपोर्ट, और एक पिक्चर मैंने ये सेलेक्ट कर ली। और दूसरी पिक्चर चलें, दूसरी पिक्चर मेरे पास ये है। अब ये दो डिफरेंट पिक्चर्स है और मैं इन दोनों पिक्चर्स को आपस में मिलाना चाहता हूं। ठीक है, तो मैंने इसकी रेंज बनाकर पेज अप किया। अब ये दोनों पिक्चर्स जो है वो जब मैंने मर्ज किए तो बाकायदा ऐसा लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग पिक्चर्स हैं। अब मैं चाह रहा हूं ये दोनों को जब मैं मर्ज करूं तो एक जैसी दिखें। तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं ट्रांसपेरेंसी टूल और अपनी इस पिक्चर की रेंज बनाते हुए इसके ऊपर से मूव करते हैं, ड्रैग करते हैं। अब देखें पिक्चर जो है वो उसके साथ मर्ज हो गई है। ठीक है, देखें ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों पिक्चर आपस में
एक भी। हालांकि ऐसा नहीं है, जो ऑरेंज पिक्चर थी वो अलग है और हमने आई की पिक्चर को अलग से जो है वो ड्रॉ किया। और हमने इन दोनों को आपस में मर्ज करने के लिए क्या किया, ट्रांसपेरेंसी टूल को सेलेक्ट किया, जस्ट रेंज ड्रॉ कर दी। आप देखें पिक्चर जो है वो उसकी रेंज ड्रॉ हो गई और बेसिकली ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों पिक्चर को आपस में मर्ज किया गया है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये ट्रांसपेरेंसी टूल जो है वो हम लोग पिक्चर के ऊपर यूज करते हैं।